बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी फ़ातिमा को लेने ससुराल गए तो औरतें इस वाक़े को ज़रूर सुने। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन की वालदा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकरीबन 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत या रेलत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। अक्सर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की ये हालत होती थी कि उनके बच्चे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मज़दूरी को निकल जाया करते थे। मज़दूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता, वरना फाका होता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर अपनी रोज़ाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से किया करती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। इस तरह की ज़िंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख़ गवाह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जोड़ा मिसाली रहा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी न रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी, औरत का सबसे बड़ा इखलाकी फ़राइज़ा शौहर की खिदमत गुजारी और फर्मा बरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अज़ीज़ हो, फ़ातिमा भी मुझे बेहद अज़ीज़ है। हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। नाज़रीन, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेने उसके ससुराल तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी कि अपने अब्बा हुज़ूर से जो कुछ कहा, उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ासकर ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मैके आ जाती हैं। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। नाज़रीन, आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लेने फ़ातिमा के ससुराल गए, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को आज़माने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई जुर्रत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हुज़ूर, मैंने आप ही से सुना है कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं है, अगर इजाज़त दें तो मैं अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतज़ार कर लूँ।
बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतज़ार करने लगे। इस दिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि उस दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी घर बड़ी देर से आए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ऐ अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज़्ज़त है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाज़त दूं, मेरी क्या जुर्रत, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की अताअत करना। इसीलिए फ़ातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से घर जाने की इजाज़त ना ले लूँ तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना अल्लाह पाक फ़ातिमा के इन अमाल की बरकत से मुझे कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फ़रमा दे। नाज़रीन, इसी तरह से अब आपको मदीना शहर का एक और वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। हज़रत मोहम्मद गज़ाली ने अपनी किताब में लिखा है कि मदीना शरीफ में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। उस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था, यानी कि उसका मैका था जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन उसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, उसका कोई पैमाना नहीं कि कोई इसको नाप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि उसको कोई तोल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे शौहर मुझे पाबंद करके गए हैं और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाबंद किया है। आपने फरमाया कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर ना निकलना, और मुझे उस वक्त इस बात की कोई ख़बर नहीं कि मेरे शौहर किस मैदान में जिहाद कर रहे हैं। जाओ, पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर जाऊं या ना जाऊं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर शौहर की अताअत करोगी तो अल्लाह तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। खैर, 2 दिनों के बाद खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो, अगर अपने शौहर की अताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। उसके बाद 4 दिन गुज़र गए, खबर आई कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब यहाँ पर आप सोचें
کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کے رسول کو ماننے والی عورت شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں۔ ناظرین، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔